की अधूरी मोहब्बत की दास्तान। जंगकुक और तेयंग, दो ऐसे नाम जिनके बीच की दोस्ती सिर्फ शब्दों तक नहीं बल्कि उनके हर एहसास में दिखती थी। बीटीएस की ये जोड़ी लाखों दिलों पर राज करती थी। उनकी हंसी, उनकी मजाक और उनके साथ की तस्वीरें सब कुछ उनके फैंस के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इस दोस्ती के पीछे छुपा था एक ऐसा रिश्ता जो दुनिया से अलग था। उनका प्यार वहीं से शुरू हुआ जहां हर गाना एक कहानी कहती है, जहां हर धुन में एक भाव छिपा होता है। लेकिन ये कहानी एक खुशी का गीत नहीं बल्कि एक दर्द भरा नगमा बनकर रह गया। टूर के दौरान एक रात जब सभी सो चुके थे, तेयंग और जंगकुक बालकनी में बैठे थे। ठंडी हवा और शहर की रोशनी के बीच दोनों गहरी बातें कर रहे थे। तेयंग ने धीरे से कहा, क्या कभी तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ सकता? जंगकुक मुस्कुराया और बोला, बाबू, तुम मेरे सबसे करीब हो। तुम वो हो जो मेरी खामोशी को भी समझ लेते हो। कभी कभी लगता है जैसे तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो मुझे पूरा करता है। उस रात के बाद उनकी दोस्ती एक नए स्तर पर पहुंच गई। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जिसे नाम देना मुश्किल था। उनके रिश्ते की गहराई बढ़ती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते थे। जब एक दुखी होता तो दूसरा उसके लिए सब कुछ छोड़कर खड़ा हो जाता, लेकिन उनके दिलों में डर भी हो गया था। तेयंग ने एक दिन पूछा, क्या ये सही है? जंगकुक ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन जो भी है ये सच्चा है और यही अहम है। समय के साथ उनके करीबी बाकी टीम के सदस्यों और मैनेजमेंट की नजर में आने लगे। उनके हाव भाव, उनकी बातें सब कुछ सवाल खड़ा करने लगे। एक दिन मैनेजर ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम दोनों को समझना होगा कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक ब्रांड हो। तुम्हारी हर हरकत पर लाखों लोगों की नज़र होती है। अगर किसी को पता चला कि तुम दोनों के बीच कुछ खास है तो इसका असर तुम्हारे करियर और पूरी टीम पर पड़ेगा। ये बातें दोनों के दिलों में गहरा असर छोड़ गई। इस दबाव से जंगकुक टूटने लगा। उसने खुद को तेयंग से दूर करना शुरू कर दिया। एक रात जंगकुक ने कहा, बाबू, शायद हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर रहना चाहिए। तेयंग को यकीन नहीं हुआ और उसने पूछा, क्या तुम सच में मुझसे दूर रह सकते हो? क्या तुम्हें हमारी दोस्ती और हमारा रिश्ता याद नहीं आता? जंगकुक ने अपनी आंखें झुका ली और बोला, याद है बाबू, लेकिन अगर ये रिश्ते का मतलब है कि हमें पूरी दुनिया के खिलाफ जाना पड़े तो शायद हमें रुक जाना चाहिए। तेयंग से जंगकुक ने दूरी बना ली। तेयंग हर रात अकेले बैठकर अपनी पुरानी बातें याद करता। उसने अपने दर्द को गानों में बदल दिया। उसकी हर धुन में एक अधूरी खामोशी थी। वहीं जंगकुक ने भी खुद को काम में डुबा लिया, लेकिन वो भी तेयंग को भूल नहीं पा रहा था। कई महीनों बाद एक कॉन्सर्ट के बाद दोनों अकेले स्टूडियो में मिले। तेयंग ने पूछा, तुम खुश हो? जंगकुक ने जवाब दिया, तुम्हारे बिना खुश कैसे रह सकता हूँ बाबू। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। जंगकुक ने वी को देखा और बोला, कभी कभी प्यार का मतलब छोड़ना भी होता है बाबू। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हो। वी ने हंसते हुए कहा, तकलीफ तो अब हो रही है जब तुम नहीं हो। उस मुलाकात के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन वो प्यार जो उनके दिलों में था कभी खत्म नहीं हुआ। उनकी हर परफॉर्मेंस में, उनकी हर धुन में वो दर्द साफ झलकता था। क्योंकि कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, वो बस अधूरी रह जाती है, लेकिन दिलों में हमेशा जिंदा रहती है।